आज का विषय है अस्वीकृति, मतलब रिजेक्शन का सामना कैसे करें। हमारे पास ना हालन कोहन की किताब विन और लर्न पर आधारित कुछ नोट्स हैं और आज हम इन्हीं की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, इस किताब का एक बहुत ही पावरफुल विचार है। जिंदगी में कोई हार नहीं होती, या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन नोट्स से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि ये जो अस्वीकृति का डर होता है ना, इसे कैसे कम किया जाए और इसे अपनी तरक्की का एक जरिया कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ मतलब हौसला बढ़ाने वाली बातें नहीं है। हाँ, सिर्फ बातें नहीं, हाँ, ठोस तरीके सीखने की बात है। तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। पहला बड़ा विचार जो नोट्स में है, अस्वीकृति को स्वीकारना, वो भी बिना इसे पर्सनल लिए, दिल पे लिए बिना। हाँ, सुनने में ये कितना सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में ये तो मुश्किल हो सकता है। कोई नौकरी नहीं मिली या मान लीजिए किसी ने डेट पर जाने से मना कर दिया, तो बुरा तो लगता ही है। इसे दिल पे ना लें, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये मुमकिन तब होता है मेरे ख्याल से, जब हम ये समझें कि ज्यादातर अस्वीकृति ना वो हमारे बारे में होती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, किताब इसी बात पे जोर देती है कि अस्वीकृति अक्सर दूसरे व्यक्ति की जरूरतें, उनकी परिस्थितियां या भाई उनकी पसंद नापसंद का नतीजा होती है। यह हमारी काबिलियत या हमारी कीमत का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे मान लीजिए नौकरी नहीं मिली, तो शायद इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी को किसी और स्किल सेट की जरूरत थी, या हो सकता है उनका बजट बदल गया हो। राइट। इसे समझना ही पहला कदम है। अच्छा, तो मतलब ये है कि रिजेक्शन को एक जानकारी की तरह देखें, है ना? हाँ, अपने ऊपर कोई पर्सनल हमला नहीं। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरा अहम विचार आता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हाँ, कंफर्ट जोन। बदलती है जहां डर शुरू होता है। सुनने में तो ये बड़ा रोमांचक लगता है, पर अस्वीकृति का डर ही तो है जो हमें अक्सर रोकता है कुछ करने से। सही बात है, बिल्कुल सही। और किताब ये नहीं कहती कि डर खत्म कर दो। बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा। वो कहती है डर के बावजूद कदम उठाओ। डर लगना तो स्वाभाविक है ना? खासकर जब हम कुछ नया या क्या कहते हैं मुश्किल करने जा रहे हो। हाँ हाँ। तो यहीं पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है छोटे मैनेजेबल कदम लेना। शायद किताब के नोट्स में एक तरीका सुझाया गया है, वो काम आ सकता है। ऐसी छोटी चीजों की लिस्ट बनाना जिनसे थोड़ा डर लगता है, और रोज उनमें से एक को करना। इससे क्या होता है, धीरे धीरे डर का सामना करने की हिम्मत बढ़ती है। ओके, मतलब धीरे धीरे डर को सहने की क्षमता बढ़ाना, ये दिलचस्प है। और फिर ये बात भी है जो नोट्स में लिखी है कि अस्वीकृति तो सबकी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, इसे किताब में यूनिवर्सल रिजेक्शन ट्रुथ कहा गया है। चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो या करियर, कोई भी इससे बचा नहीं है सच में। हाँ, और ये जानना ना एक तरह से सुकून दे सकता है कि हम अकेले नहीं हैं इस मामले में। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस अस्वीकृति के साथ करते क्या हैं। क्या हम उसे अपनी कहानी का अंत मान लेते हैं या उसे एक मोड़ समझते हैं। सफल लोग, जैसा किताब बताती है, हाँ। वो इसे सीखने, सुधारने या शायद दिशा बदलने के एक मौके की तरह देखते हैं। वो इसे एक डेटा पॉइंट मानते हैं, अपने मूल्य का सर्टिफिकेट नहीं। और यहीं पर शायद वो एक्शन प्लान काम आता है जिसका जिक्र नोट्स में है, क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी होगा। हाँ हाँ, इसमें जर्नलिंग यानी लिखना, गोल सेटिंग यानी लक्ष्य तय करना, और पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक सोच शामिल है। ये सिर्फ शब्द हैं या इनके पीछे कोई ठोस तरीका भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये व्यवहारिक उपकरण हैं, टूल्स हैं। जैसे जर्नलिंग यानी लिखना, ये हमें अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। उस अस्वीकृति के अनुभव को प्रोसेस करने में, क्या हुआ, कैसा महसूस हुआ, इससे क्या सीखा, ये सब लिखने से ना थोड़ी स्पष्टता आती है। अच्छा। गोल सेटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है तो एक ना हमें पूरी तरह रोक नहीं पाती। हम रास्ता बदल कर भी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। और पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि बस खुश रहो, सब अच्छा है, नहीं। इसका मतलब है इस बात पर ध्यान देना कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं, हमारी कोशिश, हमारा रवैया, हमारे सीखने की इच्छा। ये वाकई में प्रैक्टिकल लगता है। और ये सब जुड़ता है एक और बड़े विचार से जो नोट्स में है कि आत्मविश्वास कोई पैदाक्षी चीज नहीं है। बिल्कुल, इसे बनाना पड़ता है अनुभवों से, अभ्यास से। मुझे नोट्स की ये बात खास लगी कि हमारा जो आत्म मूल्य है, सेल्फ वर्थ, वो दूसरों की हाँ या ना मतलब वैलिडेशन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे खुद के नजरिए पर टिका होना चाहिए। पर क्या ये सच में संभव है?
मतलब दूसरों की राय हमें बिल्कुल प्रभावित ना करे, समाज में रहते हुए ये मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल तो है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। किताब भी ये नहीं कहती कि आप एकदम से दूसरों की राय से बेअसर हो जाएंगे। अच्छा। मुद्दा ये है कि आपकी जो आत्मस्वीकृति है, उसका मुख्य स्रोत बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए। अंदर। हाँ, ये एक मांसपेशी की तरह है, जिससे लगातार मजबूत करना पड़ता है। अपनी कोशिशों को सराहें, छोटी जीतों का जश्न मनाएं और सीख पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ नतीजे पर। सही। खासकर जैसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज एडमिशन या पहली नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो बहुत रेलेवेंट है। हाँ, या नए उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें रोज कितनी ना सुननी पड़ती हैं। बिल्कुल। उनके लिए ये अंदरूनी मजबूती बहुत बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इन नोट्स का निचोड़ यही लगता है कि हालन कोवन की किताब हमें सिखाती है, भाई आप कभी हारते नहीं है, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। हाँ, अस्वीकृति को दुश्मन समझने के बजाय अगर उसे सीखने और आगे बढ़ने का दरवाजा मान लें तो शायद डर कम हो जाए और संभावनाएं बढ़ जाए। बिल्कुल। विन और लर्न, यही सार है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। किताब हमें हर अस्वीकृति से सीखने और उसे सकारात्मक रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो अच्छी बात है। पर क्या ये जरूरी है कि हर ना में कोई गहरा सबक ही छिपा हो, या कभी-कभी सिर्फ उस पल की निराशा या दुख को महसूस करके बिना कोई बड़ा मतलब निकाले बस आगे बढ़ जाना भी ठीक हो सकता है? सोचने वाली बात।